बहराइच हिंसा के आरोपी का एनकाउंटर हो गया है। आरोपी सरफराज और तालिब सरफराज का एनकाउंटर हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी। मेरे पति उसामा और साहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। है कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रही हूँ। नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश में बहराइच में जो हिंसा हुई थी और गोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी, उसके बाद ये खबर अभी सामने निकल करके आ रही है कि गोपाल मिश्रा के हत्या के आरोपियों का इनकाउंटर हो गया है। इस वक्त बड़ी खबर सामने ये निकल करके आ रही है कि गोपाल मिश्रा के हत्या के 2 आरोपियों का इनकाउंटर कर दिया गया है। वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि जिन 2 आरोपियों का इनकाउंटर किया गया है, जिसकी खबरें सामने आ रही है, उसकी बहन का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था, जिसमें वो पहले ही आशंका जता रही थी कि उनके पिता और उनके भाइयों का इनकाउंटर किया जा सकता है और अन्य परिवार का इनकाउंटर किया जा सकता है। और अभी खबर सामने आई है कि 2 लोगों का इनकाउंटर कर दिया गया है गोपाल मिश्रा के आरोपियों का। साथ ही हम आपको बताएंगे, जब उत्तर प्रदेश के बहराइच में जब हिंसा हो रही थी, जब गोपाल मिश्रा नाम का एक लड़का एक घर पे चढ़ जाता है और हरे झंडे को फेंक करके भगवा झंडा वहां पर फहराता है, उसके बाद गोली लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। सोशल मीडिया पर आज एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसे गोली लगता हुआ देखा जा सकता है। इस वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है जिसमें गोली लगते हुए देखा जा सकता है कि किसी दूसरी छत से गोपाल मिश्रा को गोली मारी गई है। जैसा कि साथियों हमने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया कि इस वक्त बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो हिंसा हुई थी और गोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी, उनके हत्या के 2 आरोपियों का इनकाउंटर कर दिया गया है। और खबर यह आ रही है कि जो 2 आरोपी थे जिनका इनकाउंटर किया गया था, वो नेपाल भागने की तैयारी कर रहे थे और नेपाल के करीबी बॉर्डर के पास पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हो जाती है, जिसमें पुलिस जब पलटवार करती है तो उनके पैरों में जाकर के गोली लग जाती है, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। और जिला अस्पताल में भर्ती कराने के बाद डॉक्टर ने क्या कहा है वो हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन आप ये खबर पक्की मान लीजिए, तमाम गोदी मीडिया चैनल से इस खबर को दिखाना शुरू कर दिया है कि गोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों का इनकाउंटर कर दिया गया है। आपको बता दें, गोपाल मिश्रा के जिन 2 हत्या के आरोपियों को इनकाउंटर किया गया है, उनमें से एक का नाम सरफराज है, दूसरे का नाम तालिम है। हालांकि मुख्य आरोपी जो है इनका पिता हमीद है, अब्दुल हमीद है, वो मुख्य आरोपी है। साथ ही साथ इनके परिवार के कुछ और सदस्यों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये जानकारी अब्दुल हमीद की बेटी ने दिया है। उनके पिता अब्दुल सहित उनके परिवार के और कुछ सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लेकिन जिन 2 आरोपियों के पैर में गोली मारी गई है, उसके बारे में डॉक्टर क्या कहते हैं वो आप सुन लीजिए। डॉक्टर साहब, क्या नाम था आरोपी और कहाँ गोली लगी है? 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में एक के बाएं पैर में है। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। कहाँ भेजा गया सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। कब लेके आए थे यहाँ पे? 2:35 के करीब, दोपहर में 2:35। तो आपने डॉक्टर को सुन लिया होगा, वो साफ साफ बता रहे हैं कि सरफराज और तालिम के पैर में गोली लगी है। हालांकि जो गोली है वो अब तक निकाली नहीं गई है और उनको बहराइच अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। यानी कि अभी कोई ये पुख्ता खबर सामने नहीं आई है कि गोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपी सरफराज और तालिम की मृत्यु हो गई है, मौत हो गई है। अभी उनका इलाज चल रहा है, बहराइच के एक अस्पताल के अंदर उनका इलाज चल रहा है। वहीं इस बीच जब यह खबर सामने निकल करके आई कि गोपाल मिश्रा की हत्या आरोपी का इनकाउंटर कर दिया गया है, तो हमारे देश की गोदी मीडिया काफी ज्यादा खुश हो गई कि खुशी में वो चिल्लाने और चीखने लगी कि योगी जी के राज में कोई भी अपराधी बच नहीं सकता है। वहीं कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सवालों को हम आगे दिखाएंगे, लेकिन हम सबसे पहले चाहते हैं कि आप गोपाल मिश्रा के हत्या के आरोपी, जिनके ऊपर मुख्य आरोप लगा है, अब्दुल हमीद की बेटी को सुन ले। उनका कहना है कि पुलिस जो है वो पहले ही हमारे घर से कई लोगों को गिरफ्तार कर ली थी और आज खबर आ रही है कि उनका इनकाउंटर कर दिया गया है। आप अब्दुल हमीद की बेटी को सुन लीजिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर सवेरे से ही वायरल है। आपका? मेरा नाम रुखसार उर्फ सालिया है। मैं बहराइच के वानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है, उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है, उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहां केवानागंज पहुंची, मेरे ससुराल।
और वहाँ मेरे घर की तलाशी ली। जब वहाँ कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, न कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, न मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी और मेरे पति ओसामा और शाहिद को भी मेरे पति ओसामा और शाहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। माननीय क्या निवेदन करना चाहेंगी आप? हम माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रही हूँ। तो आपने अब्दुल हमीद की बेटी को सुन लिया। वो साफ साफ कह रही है कि उत्तर प्रदेश की एसटीएफ पुलिस ने पहले ही उठा लिया है उनके अब्बू को और उनके अन्य रिश्तेदारों को, लेकिन आज खबर आ रही है उनका इनकाउंटर कर दिया गया है नेपाल बॉर्डर के करीब में और पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है, तब उनका इनकाउंटर किया है। इसी बीच कई सारे लोग ये सवाल खड़ा करना शुरू कर दिए हैं, जब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अब्दुल हमीद सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार कर ही लिया था, तो आज कैसे ये खबर आ सकती है कि उनका इनकाउंटर कर दिया गया है। इसके ऊपर सोशल मीडिया पे लोग तीखी रिएक्शन दे रहे हैं और तीखी रिएक्शन देते हुए देखिए क्या लिख रहे हैं। कृष्णाकांत नाम के एक यूजर हैं जो कि पेशे से पत्रकार भी हैं, वो लिखते हैं, फिर एक एनकाउंटर, फिर एक घटिया स्क्रिप्ट। बहराइच में अब्दुल हमीद पर गोली चलाने का आरोप लगा जिससे गोपाल मिश्रा की मौत हो गई। यह हमीद की बेटी रुखसार है। सुबह से यह वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह कह रही है, कल 4 बजे मेरे पिता अब्दुल हमीद को और मेरे 2 भाइयों सरफराज, फहीम और उनके साथ एक अन्य युवक को यूपी एसटीएफ ने उठा लिया। मेरे पति और मेरे देवर को पहले उठाया जा चुका है। किसी भी थाने से उनकी कोई खबर नहीं मिल पा रही है। हमें डर है कि उनका एनकाउंटर कर हत्या की जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि जब पहले ही उठा लिया तो आरोपी नेपाल कैसे भाग रहे थे? यूपी एक अंधेर नगरी में बदल गया है। हिंदू मूर्ति विसर्जन करने जा रहा कोई पत्थर फेंकेगा, रोकने की कोई व्यवस्था नहीं। हिंदू यात्रा निकालेंगे, हुड़दंग करेंगे, गंदे गाने बजाएंगे, रोकने की कोई व्यवस्था नहीं। कभी इधर से गलती, कभी उधर से, लोग आपस में लड़ेंगे, रोकने की कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन अपराध होगा, दंगा होगा तो आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे, फिर इनकाउंटर दिखाएंगे। 4 सिपाही लगाकर उपद्रव नहीं रोक सकते हैं। अपराधी भी गोली चलाएंगे, पुलिस भी गोली चलाएगी। हत्या, हिंसा, दंगा, खून, नफरत, ध्वंस, यही उनका सपना है, यही उनका हासिल है। सुल्तानपुर में डकैती में मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह के साथ भी यही हुआ था। यूपी में अब जीवन की तो नहीं लेकिन मौत की गारंटी पक्की है। यानी कि सरफराज और तालीम का जो इनकाउंटर किया गया है उस पर कृष्णाकांत सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये बिल्कुल पिछले इनकाउंटर की तरह हुआ है जिस तरीके से मंगेश यादव का इनकाउंटर किया गया था और अभी हाल में ही एक राजपूत अपराधी का इनकाउंटर किया गया था। उसमें भी वैसा ही हुआ था कि अपराधियों को पहले पुलिस उठा लेती है और उसके बाद इनकाउंटर की खबरें आती है, क्योंकि वहां पर भी देखा गया था कि घर वालों का आरोप था कि पुलिस पहले घर से आकर के आरोपियों को उठाती है और बाद में उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है। और बताया जाता है कि पुलिस के साथ मुठभेड़ हो रही थी, वो भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद इनकाउंटर कर दिया गया। वहीं सोशल मीडिया पर एक और वीडियो आज सवेरे से वायरल हो रहा है और ये वीडियो तब का है जब बहराइच में हिंसा नहीं भड़की थी और गोपाल मिश्रा नाम का लड़का एक घर में चढ़ करके हरा झंडा को उतार के वहां पर भगवा लगा रहा था। उसके बाद क्या हुआ था और कैसे उसको गोली लगी थी, कैसे वो अचानक से उसकी मौत हो गई थी, उससे मिलता जुलता एक वीडियो वायरल हो रहा है और इसके बारे में दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि ये वो वीडियो है जिसमें गोपाल मिश्रा को गोली लगी थी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब बहराइच में एक घर के ऊपर चढ़ करके गोपाल मिश्रा ने झंडा गाड़ दिया था, भगवा झंडा लगा दिया था, उसके बाद जब वहां से जुलूस निकलने लगी थी तब वो झंडा समेट रहा था, तब अचानक से वो गिर जाता है और इसी पे लोग दावा कर रहे हैं कि इसी वक्त उसे गोली मारा गई थी। ये वीडियो भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और इस वीडियो को देखने के बाद लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उसे गोली किसी और जगह से मारी गई है, तब जाकर के उसकी मौत हुई है। वहीं इस दौरान पत्रकार साक्षी जोशी का एक वीडियो वायरल हो रहा है और वो सवाल पूछते हुए दिख रही हैं कि कौन वो लोग हैं जो मुस्लिम इलाकों से जबरदस्ती जुलूस ले जाते हैं,
जुलूस ले जाते हैं और अपने लाउड स्पीकर में, डीजे में गंदे गंदे माँ को गाली देने वाले वीडियोस बनाते हैं, माँ को गाली देने वाले गाने बजाते हैं और जिसके बाद हिंसा भड़क जाती है। ये वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, हम चाहते हैं आप देख लीजिए। किसी मस्जिद के सामने खड़े होकर उनकी माँ को गाली देने से कौन सी दुर्गा माँ खुश होती है? ये फर्जी सनातनी हिंदुओं से जरा बचकर रहिए और अपने धर्म को भी इनसे बचाइए। ये सिर्फ अराजकता फैला सकते हैं हिंदू मुस्लिम करके, और आपके आसपास आपको, आपके परिवार को खतरे में डाल सकते हैं, आपके बच्चों को खतरे में डाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ दंगा फसाद करना चाहते हैं, इनके पास और कोई काम नहीं है। आप मुझे बताइए, मैं आपको ये पूरी 2 मिनट का क्लिप ना दिखा भी नहीं सकती हूं और ना ही मैं दिखाऊंगी, लेकिन सिर्फ छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा मैं सिर्फ आपको एक सबूत के तौर पर दिखाना चाहती हूं कि किसी मस्जिद के सामने दुर्गा मां के शान में ये लोग हमारे धर्म को बदनाम करते हुए, देखिए कैसे मां का बीप, ये गाली देते हैं, इतने उत्तेजक भाषा का इस्तेमाल एक गाने के रूप में, उसको भजन मान रहे हैं, उसको गाना मान रहे हैं। ये आप लोग अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, अगर आप सच्चे हिंदू हैं, आप बताइए, किसी की भी मां को गाली देने से आपकी दुर्गा मां कहां से खुश होंगी? दुर्गा मां खुश नहीं हो सकती। बाराबंकी का ये वीडियो है जिसको मैं आपको इस वक्त सिर्फ म्यूट पर दिखा रही हूं, ताकि आप एक सबूत के तौर पर यह देख सकें कि आखिर ये किया क्या जा रहा है। अपने किसी त्योहार पर क्या जरूरत है किसी मस्जिद के सामने उनकी मां को गाली देना? और ये भड़काना नहीं है और ये दंगा फसाद करने की कोशिश नहीं है, तो आखिर क्या है? तो आपने पत्रकार साक्षी जोशी को सुन लिया होगा और आप उनके सवालों से सहमत होंगे कि हमारे देश में नफरत फैलाने वालों का एक पैटर्न बन गया है कि वो लगातार मुस्लिम इलाकों में इस तरह की हरकत करते हुए देखे जा सकते हैं और मस्जिद के सामने इस तरह की हरकत करते हुए देखे जा सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, गोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों का जो इनकाउंटर किया गया है, क्या वो सही इनकाउंटर है या फिर इसकी जांच होनी चाहिए? क्योंकि आपने कई बार देखा है कि जो इनकाउंटर होता है वो सरकार को खुश करने के लिए होता है, राजनीतिक पार्टी के दबाव में होता है, और जब बाद में उसका खुलासा होता है तब तक कई जिंदगियां बर्बाद हो चुकी होती हैं। और आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो इनकाउंटर का चलन चल पड़ा है। पहले मंगेश यादव, फिर एक राजपूत अपराधी, और अब खबर आ रही है सरफराज और तालिम का इनकाउंटर कर दिया गया है। हालांकि अभी उनका इलाज चल रहा है, उनकी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। जैसी कोई नई अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। तब तक आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन को भी क्लिक करके ज्वाइन करें और इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करें।